हेलो दोस्तों, तो मैं आज बताने वाला हूँ कि भारत में विदेशी कंपनी का आगमन किस तरह से हुआ था। विदेशी कंपनी का आगमन, विदेशी कंपनी का आगमन, विदेशी कंपनी का आगमन। इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक इसका पेट कर दे फिश, पेट कर दे फिश, कर को हम काट देंगे। पेट कर दे फिश, फिश है पुर्तगाल, ई से इंग्लैंड, डी से डच, अड्डे से डेनमार्क, फिर से फ्रांसीसी, सा से स्वीडन, सा से स्वीडन, पी से पुर्तगाल, ई से इंग्लैंड, डी से डच, ड से डेनमार्क, और फिर से फ्रांसीसी, और सा से स्वीडन। तो इस तरह से ट्रिक है जो कि भारत में विदेश कंपनी का आगमन हुआ था। तो हम चलते हैं आगे कि सबसे पहले कौन आया था। पुर्तगाल के रहने वाले वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को, कितना, 1498 ईस्वी को केरल के काली तट, 1498 ईस्वी में आया था केरल के कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ पे आए थे? केरल के कालीकट बंदरगाह पे आए थे। उस समय केरल का राजा जमोरिन थे। उस समय केरल का राजा कौन थे? जमोरिन थे। उस समय केरल का राजा कौन थे? जमोरिन थे। जब वास्को डी गामा भारत आया, जब भारत वास्को डी गामा यहाँ पे जब आया, यहाँ पे वास्को डी गामा आने के बाद ये मसाले लेने के लिए आया था यहाँ से। तो जब जमोरिन इतना मसाला दे दिया इनको कि जब ये लोग जा रहे थे तो इसके पास जहाज़ की कमी पड़ गई, तो एक कोच्चि से जहाज़ खरीदे और जहाज़ पे मसाला रख के ले गए और यूरोप के कंट्री में जाके बेचे। तो इन्हें 60 से 64 गुना, मतलब 1 रुपये का मसाला इनको 60 से 64 रुपये का फ़ायदा हुआ। 60 से 64 रुपये का फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा इनको मुनाफा हुआ। उस तरह से जाके यूरोप में व्यापार करने लगे। फिर दूसरी बार वास्को डी गामा दोबारा भारत 1502 ईस्वी में आया। एक कितना बार पूछा है कि वास्को डी गामा दोबारा कितना ईस्वी में आया है भारत, तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर पुनः भारत आए थे। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए और उस समय भी बहुत सारे मसाले ले गए यूरोप में। मसाले ले जाने के बाद वहाँ का जो राजा था पुर्तगाल के राजा ने 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी दा अल्मेडा, मतलब वर्सराय मतलब होता है गवर्नर या सेनापति, कुछ सेना के फौज को भारत में भेज दिया। कब भेज दिया? 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी दा अल्मोड़ा जो है, जिसको हम लोग आमतौर में कर्नल बोलते हैं भारत में, कर्नल, उस तरह से वर्सराय या सेनापति उस समय बोला जाता था। इनको भेज दिया। इनको भेज देने के बाद ये यहाँ आए तो देखे भारत का कमजोरी कि भारत के पास नेवी नहीं था। इसने ग्लो ओशियन नेवी तैयार की। क्या? ग्लो ओशियन नेवी। कौन? ग्लो ओशियन नेवी तैयार किया। ग्लो ओशियन नेवी कितना बार पूछा गया है कि ग्लो ओशियन किसने तैयार किया था? अल्मोड़ा ने। ग्लो ओशियन किसने तैयार किया था? अल्मोड़ा ने। जब 1505 ईस्वी में जब देखे भारत के कुछ लोग देखे कि इसका अल्मोड़ा का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो इससे बहिष्कार करने लगा, तो अल्मोड़ा चल गया। तो वहाँ के राजा दूसरा बार 1509 ईस्वी में अल्फोंसो दा अल्बुकर्क को भेजा। अल्बुकर्क यहाँ आए और उसने आते के बाद 1 साल के बाद 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। पूछेगा कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था, तो 1510 ईस्वी में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा किया था और सबसे अंत में गए थे 1961 ईस्वी में विजय ऑपरेशन के द्वारा। कौन ऑपरेशन के द्वारा? विजय ऑपरेशन के द्वारा गए थे 1961 ईस्वी में। पुर्तगाली सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे पीछे गए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेवी एयरफोर्स की सेना लगा के किया था। उस समय 1510 ईस्वी में बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। ये इतना तेज थे इनका सेनापति अल्बुकर्क युवा को प्रेरित किया कि तुम यहाँ हो, तुम जनसंख्या बढ़ाओ। तो इन्होंने कुछ इनके सैनिक ने भारतीय महिला से शादी, मतलब विवाह कर के यहाँ पे अपना जनसंख्या को बढ़ाने लगा।
बढ़ाने लगा बढ़ाने लगा। धीरे धीरे उस तरह से चलते रहा तो पुर्तगाल से तंबाकू प्रिंटिंग प्रेस की नया तकनीक, तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस पूछेगा कि सबसे पहले छपाई कौन लाया था, तो किसने लाया था? पुर्तगालियों ने। इस तरह से भारत में सभी विदेशी रहते रहते इन्होंने अपना क्षेत्रफल बढ़ा लिया था। अब इन्होंने अपना क्षेत्रफल बढ़ा लिया था। यहाँ केरल से इन्होंने बम्बई का यहाँ जीत लिया था, इधर जीत लिया था। छोटा छोटा थी। यहाँ बम्बई का बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है फिलहाल में, उन्होंने यहाँ जीत लिया था। उसके बाद पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन इंग्लैंड के राजा चार्ल्स से इनका विवाह हो गया। पुर्तगाल को जो राजकुमारी थी कैथरीन, इनका विवाह राजा चार्ल्स से हो गया। और राजा चार्ल्स जो थे बहुत ही समझदार थे। उन्होंने वो बम्बई का जो थे था बंदरगाह, और यह दहेज में मांग लिए। यह बंदरगाह को दहेज में, उस समय बम्बई बंदरगाह को ये दहेज में मांग लिए। पुर्तगाल भारत छोड़ के कहाँ? इंडोनेशिया चले गए। पुर्तगाल को भारत छोड़ के इंडोनेशिया चले गए। पुर्तगाल भारत छोड़ के इंडोनेशिया पे जाके रहने लगे। और धीरे धीरे इंग्लैंड के राजा चार्ल्स धीरे धीरे भारत पर कब्जा करने लगे।